जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्री कंसेप्शनल डाइट के बारे में। तो जब पेशेंट कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनके मन में एक ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि वो ऐसा क्या चीज़ें लें जिससे उनके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएं। आजकल जो है इनफर्टिलिटी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत कम एज में भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है। तो पेशेंट जब ट्राई कर रहे होते हैं तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि कौन सी डाइट लें, क्या चीज़ ना लें जिससे उनके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाए। आजकल इंटरनेट पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कुछ मिसकंसेप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी एक जनरल बैलेंस डाइट के बारे में कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी जो डाइट है वो इस तरह की रहनी चाहिए। लास्ट में मैं बात करूँगी कुछ ऐसे फूड की भी जो कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर मैं मेनली बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी की कंडीशन, इनफर्टिलिटी, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये कोई फ्री कंसल्टेशन नहीं है, इसके लिए आपको पे करना रहेगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्री कंसेप्शनल डाइट। तो सबसे पहले आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। आपकी जितनी बैलेंस डाइट रहेगी उतनी ही आपकी जो बॉडी है वो सही रहेगी। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए और वो भी हेल्प करेगा आपके कंसीव करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ रूल्स आपके डाइट के लिए, जैसे कि जो आपका खाने का टाइमिंग है वो एक प्रॉपर होना चाहिए। अभी तक आप जैसे भी खाना ले रहे हो, बट अभी आप क्योंकि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका जो खाना है वो एक बैलेंस टाइम पे होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो 8 से 9 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। जो आपका लंच टाइम है वो मैक्सिमम 2 बजे तक हो जाना चाहिए, उससे डिले नहीं होना चाहिए। तो 1 से 2 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। वहीं अगर डिनर की बात करें तो डिनर मैक्सिमम 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि सूर्य अस्त होने के साथ साथ में डिनर कर लेना चाहिए, बट आजकल वो उतना तो पॉसिबल नहीं है कि जब सूर्य अस्त हो रहा है आप डिनर कर लें। बट मैक्सिमम आपका जो डिनर है वो 8 बजे तक हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आपका डिनर और आपके सोने में कम से कम 2 घंटे का टाइमिंग ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका जो डाइजेशन है वो बैलेंस रहेगा, वो सही रहेगा, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। नहीं तो जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है वैसे वैसे बॉडी में और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और उसकी वजह से आपको कई सारी बीमारियां होने लगती हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको ज़बरदस्ती खा लेना है, क्योंकि अगेन आपको भूख नहीं लगी है और आप ज़बरदस्ती अगर खाना खा रहे हैं तो अगेन वो जो खाना है वो पचेगा नहीं और बॉडी के अंदर कई सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इसलिए आपको खाना तभी खाना है जब आपको प्रॉपर भूख लगे। अब हम बात करते हैं कि आपका पूरा दिन भर का प्लान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। इट मीन्स मैक्सिमम 6 बजे तक आपको उठ जाना है। 6 बजे उठने के बाद आपको थोड़ा सा लिक्वॉर्म वाटर पीना है, 1 गिलास पानी पिए। उसके बाद में थोड़ा सा लाइट योगा या फिर एक्सरसाइज ज़रूर करें। योगा में अगर आप कुछ भी ना करें तो सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूर करें, जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार। ये तीनों चीज़ आप अपने योगा रूटीन में ज़रूर शामिल करें या फिर लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करें। सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग की फ्रेश एयर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को एकदम सही रखने में मदद करती है। उसके बाद आपको लेने हैं सोक्ड नट्स। तो आपको रात को नट्स जो है वो भिगो कर रखने हैं और सुबह उनको लेना है। अब जैसे कि अगर सर्दियों का मौसम है तो आप कौन कौन से नट्स ले सकते हैं, तो उसमें बादाम है, काजू है, अखरोट है। आप इनको भिगोइए और सुबह उठकर इनका सेवन करें।
बट वहीं अगर गर्मियों के दिन है तो क्योंकि काजू बादाम ये सब चीज़ें गर्म होती हैं, तो आपको इनको ना लेकर जो काली द्राक्ष रहती है, काली किशमिश रहती है, वो आपको लेना है। 2 खजूर जो है वो आपको लेना है और अंजीर आप ले सकते हैं। लोगों में ये भी बहुत मिथ है कि जो खजूर है वो गर्म रहता है, बट ऐसा नहीं है। जो खजूर है उसकी तासीर ठंडी रहती है, तो वो आपकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करेगा। तो गर्मियों में आप इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है। ब्रेकफास्ट जो है सबसे पहले आपका मैक्सिमम 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। इट मीन्स 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप जो भी ले रहे हैं वो फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल ना खाएं, जैसे कि ब्रेड होता है। बहुत सारे लोगों को आदत रहती है ब्रेड लेने की नाश्ते में, तो ब्रेड कंप्लीटली अवॉइड करें। आपको जो भी नाश्ता बनाना है वो फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए और लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में जैसे कि आप पोहा रख सकते हैं, उपमा रख सकते हैं, पराठा ले सकते हैं, जैसे कि पालक का पराठा हेल्दी रहता है। पराठा बनाते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ऑयल की जगह घी यूज करना है। इसी के साथ साथ में आप वेजिटेबल डोसा बना सकते हैं, या फिर वेजिटेबल चिल्ला बना सकते हैं, या फिर मूंग दाल का चिल्ला भी अच्छा रहेगा ब्रेकफास्ट के लिए। अगर आप साउथ से हैं और आपको इडली डोसा ये रूटीनली आदत है आपको ब्रेकफास्ट में लेने की, तो उनका जो बैटर है वो फ्रेशली प्रिपेयर करें। रखा हुआ बैटर ना यूज करें, जैसे कि फ्रिज में कई बार रख देते हैं, तो उस बैटर का इस्तेमाल ना करें। फ्रेशली प्रिपेयर बैटर से इडली या फिर डोसा बनाएं। इसी के साथ साथ में आप ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड स्प्राउट्स ले सकते हैं। कच्चा स्प्राउट्स ना लें, उनको बॉईल करके लें। कुछ लोगों को एग लेने की आदत रहती है, तो एग भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको पीरियड्स के दौरान में जैसे कि हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर आपकी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो उस टाइम में एग अवॉइड करें। दूसरा, ब्रेकफास्ट में आप मिल्क, टी, कॉफी ले सकते हैं। टी और कॉफी जितना कम रखें उतना ज्यादा बेटर रहेगा। मिल्क को नमक के साथ में सेवन ना करें। हमें जनरली आदत होती है कि मिल्क को ब्रेकफास्ट के साथ में लेते हैं, बट आयुर्वेद के अनुसार मिल्क अगर हम नमक के साथ में ले रहे हैं तो वो एक विरुद्ध आहार हो जाता है। तो अगर आपको मिल्क लेना है तो या तो जो भी आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसके आधे घंटे पहले लें या फिर आधे घंटे बाद लें। अगर आपको गैस वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, गैस है, एसिडिटी है, तो टी और कॉफी कंप्लीटली अवॉइड करें। बट अगर आपको हैबिट है टी और कॉफी लेने की, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। रॉ एग और रॉ मिल्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग की। इट मीन्स 11 से 12 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पे आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट चल रहे हैं वो बेस्ट रहते हैं, या फिर आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं। तो अगेन बटर मिल्क जो रहता है वो आपके डाइजेशन को सही रखने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपका जो लंच है वो 1 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। लंच में आपको कोई भी एक दाल ज़रूर ऐड करनी है। ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल में जैसे कि पालक है, मेथी है, बीन्स है, पीज है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में जो अवॉइड करने वाली चीज़ है, मीन्स कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना है, बट जो पोटैटो है वो थोड़ा सा कम ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो ब्रिंजल है उसका भी अगर आप कम सेवन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ साथ में आप रोटी ले सकते हैं, गेहूं की रोटी ले सकते हैं, या जो भी आप रूटीन में लेते हैं मल्टीग्रेन आटे की ले सकते हैं। राइस जो है वाइट राइस की जगह अगर आप रेड राइस में शिफ्ट हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ में सैलेड रखें। सैलेड में जैसे कि कुकुम्बर है वो आप ले सकते हैं, और साथ में बटर मिल्क ज़रूर ऐड करें। कर्ड का सेवन थोड़ा सा कम करें, और अगर गर्मियों के दिन है तो कर्ड बिल्कुल भी ना लें। अगेन लोगों में ये मिथ है कि जो कर्ड है वो ठंडी होती है, बट ऐसा नहीं है। डेली कर्ड का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जो कर्ड है उसका जो गुण होता है वो अभिष्यंदी होता है। इट मीन्स वो आपके अंदर जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है। तो इसलिए कर्ड आप डेली बेसिस पे ना लें। कर्ड की जगह आप बटर मिल्क लें। बटर मिल्क में थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करके लें, काला नमक उसमें ऐड करके लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में इवनिंग में तभी आपको लेना है अगर आपको भूख लगे। उसमें आप ममरा है जैसे कि
पफ्ड राइस वो ले सकते हैं, एकदम लाइट रहता है, उसकी भेल बनाकर ले सकते हैं। बाहर के फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें। उसी के साथ साथ में किसी को शाम के टाइम पे चाय पीने की आदत रहती है तो चाय ले सकते हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको रिड्यूस कर देनी है। कॉफ़ी का जितना कम हो उतना सेवन करें। देन लास्ट हम बात करते हैं डिनर की। डिनर आपका कैसा होना चाहिए? तो डिनर अगेन आपका एकदम लाइट होना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो रात का खाना एक तो आपको 7 से 8 बजे के बीच में खा लेना है। दूसरा, आपको रात को रोटी, सब्जी में ऐसी सब्जियां चूज़ करनी है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल रहे, जैसे कि लौकी की सब्ज़ी होती है, तोरी की सब्ज़ी होती है, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। या आप खिचड़ी ले सकते हैं या फिर वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप रात के खाने में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह का डाइट प्लान आपको रखना है जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आता है रॉ मिल्क। कच्चा दूध आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसी तरह से आपको रॉ एग बिल्कुल नहीं खाना है, या फिर जो हाफ कुक्ड एग रहता है उसका भी सेवन नहीं करना है। एग अगर आप ले रहे हैं तो उसको या तो प्रॉपर बॉईल करके लीजिए या फिर उसकी जो प्रॉपर ऑमलेट बनती है वो आपको लेना है। रेड मीट जो है उसको भी कम्प्लीटली अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉन वेज खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं। तो नॉन वेज का अगर आपको सोर्स पता है कि कहाँ से आ रहा है, वो फ्रेश है या फिर नहीं है, फ्रेश अगर है तो वो आप उसको ले सकते हैं, बट आपको घर पे ही बनाना है। बाहर का बनाया हुआ नॉनवेज ना खाएं। नेक्स्ट, जो सी फूड रहते हैं उसको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। पैकेज्ड फूड जितने भी हैं उनको अवॉइड करना है। पैकेज जूस जो आते हैं वो कम्प्लीटली अवॉइड करना है, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो सोया बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं उनको भी आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री कंसेप्शनल डाइट। ये एक जनरल बैलेंस डाइट है, बट अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू है, कि आपको हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर आपको किसी सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपका जो डाइट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उस पर्सनलाइज्ड डाइट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है आप अगेन उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।